हेलो फ्रेंड्स, मैं मानराज पाठक। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो सॉल्यूशन टॉपिक पे बेस्ड है, जो क्लास 12th की है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो योर टॉपिक इज व्हाट सर? सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्या नोट डाउन कर रखा है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन ओवरऑल है क्या? तो यहाँ पे ये जानिए कि ये आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, ठीक है, हम सॉल्यूशन जो भी बनाते हैं वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या होता है? मिक्सचर होता है। और वो मिक्सचर कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। इट मींस कि अगर आपने दो चीजों को मिक्स किया है तो इन दोनों का जो कंपोजिशन होगा वो थ्रू आउट द वॉल्यूम यूनिफॉर्म होगा। तो मैंने यहां पे नोट डाउन क्या किया? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इज व्हाट सर? सॉल्यूशन। मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके मैंने क्या फॉर्म किया? सॉल्यूशन। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने घर में फॉर्म करते हो शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस हो गए। क्लियर है? तो अब यहां पे देखिए, आप जो भी सॉल्यूशन फॉर्म करते हो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन से सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो अब यहां पे देखिए, जैसे ही मैंने आपको सॉल्यूशन टॉपिक डिस्कस किया, तो अब इसमें आपको दो चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने यहां पे क्या बोला? जो भी फेज आपका सॉल्वेंट का होगा वही फेज किसका होना चाहिए? सॉल्यूशन का। ये एकदम मार्क कर लीजिएगा, जो फेज आपका सॉल्वेंट का होगा वही फेज किसका होना चाहिए? सॉल्यूशन का। अब यहां पे देखिए, एज फॉर एग्जांपल, अगर मेरा दो चीजों को कंबाइन करने पे, यहां पे अभी आपके इसके फेज को ध्यान नहीं रखना है, इसके फेज पे कंसंट्रेट कीजिए, सॉल्वेंट के। अगर सॉल्वेंट मेरा लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी क्या होना चाहिए? वो लिक्विड होना चाहिए। अगर सॉल्वेंट मेरा क्या गैसियस फेज में है तो सॉल्यूशन किस फेज में होना चाहिए? गैसियस फेज में। अगर मेरा सॉल्वेंट सॉलिड फेज में है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा? सॉलिड फेज में। ठीक है। अब यहां पे देखिए, हम लोगों को, मैंने आपको एक चीज ये जो बताया मैंने यहां पे नोट डाउन किया, द फेज ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ सॉल्वेंट। मेरा सॉल्यूशन का वही फेज होगा जो मेरा सॉल्वेंट का फेज था। मैंने एक पॉइंट ये नोट डाउन कर दिया। अब यहां पे देखिए, दूसरा चीज मैंने क्या नोट डाउन किया है नेक्स्ट पॉइंट में। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट जो मुझको ध्यान में रखना था। और मेरा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है आपका? यहां पे सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट इज डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। सॉल्यूट जो मेरा, किसी भी मैं अगर सॉल्यूशन को बनाता हूं जो डिजॉल्व हो जाता है, जो डिजॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और जिसमें डिजॉल्व होता है, जिसमें डिजॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, मैंने नेक्स्ट बात अब ये आती है कि सॉल्यूशन तो मेरे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होंगे। बाइनरी सॉल्यूशन होगा, टर्नरी सॉल्यूशन होगा, क्वाटरनरी सॉल्यूशन होगा। तो बाइनरी सॉल्यूशन इसको किसको बोलते हैं? जिसमें दो कंपोनेंट हो, केवल सॉल्यूट, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन क्या होगा? जिसमें दो सॉल्यूट हो, सॉल्यूट दो होगा, सॉल्वेंट एक ही होगा। दो सॉल्यूट होंगे लेकिन सॉल्वेंट एक ही होगा, उसको भी क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूशन बोलेंगे। और उस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा? टर्नरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन क्या होगा? ये आपका मिक्सचर होता है जिसमें तीन सॉल्यूट होंगे। सॉल्यूट तीन होने चाहिए, मैं जो वर्ड पे स्ट्रेस डाल रहा हूं, सॉल्यूट तीन होने चाहिए और सॉल्वेंट एक होगा, उसको क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो मेन, हमारा जो क्लास 12th का टॉपिक बेस्ड है वो सॉल्यूशन टॉपिक पे, और हमारा खास करके हमें बाइनरी सॉल्यूशन को स्टडी करना है। ये इवन आपका जेई मेंस वगैरह में अप टू क्लास 12th, ठीक है, क्लास 12th के बिहाफ पे जितने भी पेपर्स होंगे, वो जेई मेंस हो गया या जेई एडवांस का पेपर हो गया, उसमें बाइनरी सॉल्यूशन ही है आपका। ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, मैंने यहां पे क्या बात किया? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है। तो अब यहां पे बात ही आता है कि सपोज करके मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया, सॉल्यूट में मैंने यहां पे देखिए, अभी आप कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया कि किसको, अब हम खुद से यहां पे चेक करेंगे कि कौन सा सॉल्यूट होगा कौन सा सॉल्वेंट होगा। तो यहां पे देखिए, शुगर प्लस वाटर को मैंने लेकर के शुगर सॉल्यूशन बनाया। यहां पे मैंने सॉल्यूट को क्या लिखा? 200 ग्राम। जो शुगर मेरा प्रेजेंट है वो 200 ग्राम है, और वाटर क्या है मेरा? 2 लीटर है। तो यहां पे मेरा सॉल्यूट क्या हो गया? शुगर। सॉल्वेंट क्या हो गया? वाटर। ठीक है, सॉल्यूशन मेरा रेडी है। लेकिन अब बात ही आता है कि मैंने दूसरे फेज में क्या काम किया कि शुगर को ज्यादा कर दिया और वाटर को कम कर दिया, 100 ml लिखा। ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, मेरा जो सॉल्यूशन बना वो सॉलिड फेज में है, जो सॉल्यूशन बना वो सॉलिड फेज में है। ठीक है। मैंने यहां पे आपको क्या बताया? जो सॉल्यूशन बना वो मेरा सॉलिड फेज में आएगा।
ठीक है। तो अब यहां पे पहले वाले अगर पॉइंट को हम देखते हैं कि इसमें सॉल्वेंट कौन सा होगा और सॉल्यूट कौन सा होगा, तो यहां पे देखिए इस वाले में इस पॉइंट को कुछ चीजें यहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी, लेकिन उस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो डिसॉल्व होता है, मैंने क्या बोला था, जो डिसॉल्व होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जो जिसमें डिसॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है। तो अब यहां पे देखिए मैंने यहां पे क्या काम किया कि शुगर को मैंने 2 kg ले लिया, लार्जर अमाउंट में है, और वाटर क्या है 100 ml है, तो वाटर यहां पे एज अ सॉल्वेंट ट्रीट होगा और सॉल्यूट यहां पे एज अ शुगर यहां पे एज अ सॉल्यूट ट्रीट होगा। वेट सॉरी सर, दिस वन इज योर व्हाट, दिस वन इज योर सॉल्वेंट, दिस वन इज योर सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट होगा, एंड दिस वन इज योर व्हाट, सॉल्यूट। ठीक है। यहां पे शुगर जो होगा वो सॉल्वेंट है आपका, और वाटर जो होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट। इट मींस कि आप ये भी बोल सकते हो जो लार्जर क्वांटिटी में होगा, द सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन अ लार्जर क्वांटिटी, or oh sorry, the component which is present in a larger quantity is your what sir, solute. Oh, which is present in a larger quantity is your what, solvent, and which is present in a smaller quantity is your what, solute. मैंने ये चीज मिक्स किया, ये चीज मेंशन किया। अब यहां पे देखिए दूसरे पॉइंट में मैंने यहां पे क्या लिया कि यहां पे देखिए लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में अगर दोनों चीज मेरा लिक्विड भी सॉल्यूट हो गया, लिक्विड भी मेरा सॉल्यूट है, लिक्विड भी मेरा सॉल्वेंट भी है, तो अब यहां पे मैंने एक कॉन्सेप्ट और बिल्डअप किया, द कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन अ स्मॉलर एक्सटेंट इज योर व्हाट, सॉल्यूट, विच प्रेजेंट इन अ लार्जर एक्सटेंट इज योर व्हाट, सॉल्वेंट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या मेरा सॉल्यूशन। ठीक है। तो यहां पे देखिए एज फॉर एग्जांपल 100 ml एल्कोहल है प्लस 2000 ml वाटर है मेरा। ठीक है। तो ये सॉल्वेंट है। ठीक है। तो यहां पे भी आपका क्या मिला, ये दिस वन इज व्हाट, सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिएगा सर, इस पे एक क्वेश्चन आया है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इस केस में। तो यहां पे आपका अल्कोहल क्या हो गया, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। अब यहां पे देखिए इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे अब 200 ml अल्कोहल है आपका, ये लार्जर क्वांटिटी में है, and this one present in smaller quantity, here is your what, this one is your what, solvent, this one is your solvent, and this one is your what, solute। सॉल्यूशन। लेकिन अब यहां पे देखिए अगर मेरा दोनों चीज इक्वल अमाउंट में है, 100 ml अल्कोहल एंड 100 ml वाटर, तो भैया अब इसमें किसको बताएंगे हम कि इस वाले में कौन सा पार्ट मेरा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, यहां पे अब हम फंस जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा था कि अभी तक आप बाइनरी सॉल्यूशन में इन दोनों चीजों पे ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन सा। देखो सबसे पहला मेरा कॉन्सेप्ट क्या था कि जो मेरा फेज ऑफ सॉल्यूशन है वो जो फेज ऑफ सॉल्यूशन मेरा जो आया वो किसके चलते आया, फेज ऑफ सॉल्वेंट के चलते, क्योंकि मेरा जो सॉल्वेंट का फेज होगा वही फेज किसका होगा, मेरा सॉल्यूशन का फेज होगा। मैंने ये एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया था। अब यहां पे मैंने फिर दूसरे टाइम में ऑन द बिहाफ ऑफ क्वांटिटी बिल्डअप किया कॉन्सेप्ट को, जो लार्जर क्वांटिटी में होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, जो स्मॉलर क्वांटिटी में होगा उसको बोलेंगे सॉल्यूट। लेकिन अब यहां पे बात आ गई कि भैया दोनों के दोनों लिक्विड फेज में हैं और दोनों के दोनों ही मेरे क्या है, इक्वल अमाउंट में है। तो अब पहला वाला दोनों कॉन्सेप्ट मेरा अब यहां पे एप्लीकेबल नहीं है, अब क्योंकि यहां पे तो मुझको बताना पड़ेगा आपको कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ये इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मैक्स ऑफ टाइम पूछा जाता है। इवन आईआईटी के पेपर में भी अभी से 2 साल पहले ये पेपर में पूछा जा चुका है ये सवाल कि 100 ml ऑफ एल्कोहल एंड 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है, इन दोनों का वहां पे बॉइलिंग पॉइंट गिवन कर रखा था और उसके बिहाफ पे, अब यहां पे देखिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सर, ठीक है। लेकिन मैं ये पहले ही आपको कॉन्सेप्ट को लेकर के आ गया, तो यहां पे फिर से आपका क्या मिला, दैट वाज व्हाट, सॉल्यूशन। ये आपका सॉल्यूशन मिला, दिस वन इज द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। लेकिन अब इन दोनों में बताना था
कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो अब यहां पे देखिए मैंने क्या बोला कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट, यहां पे मैंने नोट करके एक पॉइंट लिखा, नोट करके एक पॉइंट मैंने नोट डाउन किया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, और बॉइलिंग पॉइंट अगर लो हुआ तो वो इजिली वेपराइज करेगा, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूशन के ऊपर में वेपराइज हुआ, इट मींस कि सॉल्यूशन के ऊपर में वो उसका वेपर्स क्रिएट होगा, वेपर्स क्रिएट होगा तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो वेपर प्रेशर हाई होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो और वेपर प्रेशर हाई हो, उसको यहां पे क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट। ठीक है, तो उसका जस्ट अपोजिट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, वेपर प्रेशर लो हो, उसको क्या बोल देंगे, सॉल्यूट। तो अब यहां पे देखिए, ये आपका क्वेश्चन में मेंशन था कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल जो होता है दैट इज व्हाट सर, 78.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज व्हाट, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यार एल्कोहल इज व्हाट, एल्कोहल जो हो जाएगा वो आपका है सॉल्वेंट, और यहां पे वाटर क्या था, सॉल्यूट। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको अगर पहचानना है सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। या भी हम आगे में चल करके बात करेंगे, लेकिन इतने से अभी तक में आप इतना ध्यान में रखो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई, किसका बॉइलिंग पॉइंट लो, ये चीज किसके बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ टेम्परेचर। अब मैंने जो नेक्स्ट बात करा है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने यहां पे क्या काम किया, इस चीज को देखिए, मैंने यहां पे क्या काम किया है कि मैंने टाइप ऑफ सॉल्यूशन मेंशन कर दिया, और मैं आपको इस साइड में दिखाता हूं कि मैंने पहले सॉल्यूट मेंशन किया है, फिर सॉल्वेंट मेंशन किया है, फिर एग्जांपल लिया इसका, और इस साइड में मैंने क्या काम किया है कि किस टाइप का आपका ओवरऑल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो इस चीज को देखिए, अगर मेरा सॉल्यूट भी गैसियस फेज में हो, सॉल्वेंट भी गैसियस फेज में हो, ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, एयर। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज होते हैं। ठीक है, N2O2, अदर गैसेज आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इट मींस कि इट्स बेस्ट एग्जांपल इज व्हाट, एयर। ठीक है, अब सपोज करो कि आपका लिक्विड है, लिक्विड इज व्हाट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट इज व्हाट, गैसियस फेज में, इट मींस कि इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या, मॉइस्ट एयर। ठीक है, मॉइस्ट एयर। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट, सॉल्यूट जो आपका सॉलिड फेज में है, और सॉल्वेंट जो है आपका गैसियस फेज में है। तो अब यहां पे देखो, डस्ट इन एयर, खास करके आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है, या किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो, तो वहां पे जो पॉल्यूशन जो है आपका, इट मींस कि उसमें क्या है, आपका डस्ट पार्टिकल है, कहां पे, तो एयर में। ठीक है, तो वहां पे डस्ट इन एयर। नेक्स्ट आपका क्या है मेरा, तो इस टाइप के सॉल्यूशन में यहां पे देखिए फेज को मेंशन कीजिए, मैंने फेज किसका बोला था, सॉल्यूशन का वही फेज होगा, जो आपका सॉल्यूशन बना उसका फेज वही होगा जो सॉल्वेंट का फेज होगा, फेज ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे देखिए सॉल्यूट तो मेरा तीनों फेज में था, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन, मैंने मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट मेरा क्या था इस वाले केस में, कि मेरा सॉल्यूट भी क्या हो, सॉल्यूट मेरा गैसियस फेज में है, और सॉल्वेंट मेरा क्या है, लिक्विड फेज में है। ठीक है, तो वहां पे देखिए मैंने एग्जांपल क्या ले लिया, O2 डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, जो आपका ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व होता है, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब नेक्स्ट, सॉल्यूट भी लिक्विड फेज में, सॉल्वेंट भी लिक्विड फेज में, उसका बेस्ट एग्जांपल अल्कोहल इन वाटर। ठीक है, अल्कोहल इन वाटर खास करके। अब यहां पे देखिए आपको एक चीज और बता देता हूं कि आपने यहाँ पे कभी भी इस चीज को अब चेक करना, क्योंकि यहाँ पे एक एग्जांपल आ गया है, मैं आपसे एक आपको एक सवाल देता हूँ कि बेस्ट वाटर कौन सा है आपका, जो आपका जो हम लोग ड्रिंक करते हैं जो वाटर रेगुलर टाइम में, या जो फिर बहुत लोगों को आपने देखा होगा सोडा वाटर इनटेक करते हैं, विच वन इज योर गुड एंड व्हाई। ठीक है, अगर हम ऑल द टाइम इस चीज को आप सोचिएगा कि हम CO2 कार्बोनेटेड वाटर अगर ऑल द टाइम ड्रिंक करें तो हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, हम जो आप खास करके देखना, जो कार्बोनेटेड वाटर होता है, व्हाई दिस वन इज बैड फॉर हेल्थ, उसका मेन रीजन क्या है।
ठीक है, यहां पे मैंने आपको मार्क करवा दिया। अब ये जो कार्बोनेटेड वाटर है वो अगर किसी पर्सन को 5 to 3 डेज रेगुलर इनटेक करवाओ, ठीक है, तो उसके बॉडी में देखना कि पीएच लेवल क्या होगा। इन सभी चीजों पे आप सोचना स्टार्ट करो, ठीक है, पीएच लेवल क्या होगा। ठीक है, यहां तो मैंने एज अ एग्जांपल यहां पे आया तो मैंने आपको ये केवल डिस्कस कर दिया, ठीक है। अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे से पूछना, ठीक है। तो यहां पे देखिए, लिक्विड सॉल्यूट भी आपका लिक्विड फेज में, सॉल्वेंट भी लिक्विड फेज में। तो यहां पे जो मेरा एग्जांपल है अल्कोहल इन वाटर, ठीक है। फिर दूसरा क्या है मेरा, सॉल्यूट जो है सॉलिड फेज में हो गया, सॉल्वेंट जो है लिक्विड फेज में हो गया। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मेरा सॉल्यूशन फॉर्म करेगा शुगर इन वाटर, ठीक है, ये मेरा बेस्ट एग्जांपल था। तो अब यहां पे मेरा जो सॉल्वेंट था वो किस फेज में है, लिक्विड फेज में। तो सॉल्यूशन भी किस में आना चाहिए, लिक्विड फेज में ही सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यहां पे देख लीजिए मेरा ये कौन सा एग्जांपल हुआ, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेरा खास करके, अब सॉल्यूशन जो है, सॉल्वेंट जो है मेरा सारे के सारे देखिए सॉलिड फेज में है। सॉलिड मैंने किस में लिया, गैसियस फेज में। तो गैस और सॉलिड, इट मींस कि आपने जितने भी आज तक खास करके कैटालिटिक रिएक्शंस देखे हैं, ठीक है, तो आपने ये पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ni, ठीक है। या फिर अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में H2 प्लैटिनम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था, वहां पे इस तरीके से रिप्रेजेंट भी करा था हम लोगों ने, ठीक है। वहां पे तो और अच्छे से एक्सप्रेस किया था। यहां पे देखो, यहां पे प्लैटिनम फॉइल पे मैंने हाइड्रोजन गैस को पास किया, तो वहां पे अब जो भी आपका केमिकल रिएक्शंस होता होगा, या आपने 11th क्लास में या 12th में भी आपको मिल जाएगा ये रिएक्शंस ऑर्गेनिक के, ठीक है। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट, मेरा जो सॉल्यूट होना चाहिए वो लिक्विड फेज में है, और सॉल्वेंट जो है वो मेरा सॉलिड फेज में है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका, तो देखो एमलगम ऑफ Hg विथ Na, सोडियम है यहां पे, एमलगम ऑफ Hg विथ Na। नेक्स्ट है आपका सॉल्यूट भी सॉलिड फेज में हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड फेज में हो। इट मींस कि आपके जितने भी एलॉयज हैं वो सारे के सारे इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, फेज मेरा किससे डिसाइड होगा, सॉल्वेंट से। किसका फेज, तो सॉल्यूशन का फेज। तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉलिड सॉल्यूशन। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहां पे जो खास करके जो आपका क्लास 12th में जो टॉपिक है वो केवल किस पे है, लिक्विड सॉल्यूशन पे। मोस्टली मैंने बात किया मोस्टली, इट मींस कि 90% जो आपका सिलेबस कवर होगा वो लिक्विड सॉल्यूशन ही आपको खास करके पढ़ना है। इट मींस कि ये वाला टॉपिक, ठीक है। पढ़ना हम लोगों ने गैसेस सॉल्यूशन भी है, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन भी है, लेकिन हमारा मेन जो क्लास 12th में कवर होगा, ठीक है, दैट इज अ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, ये तो आपका बेसिक था सॉल्यूशन का। अभी जो अब हम यहां पे देखेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए जो आपको टॉपिक्स कवर करना है, सबसे पहले वो चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पे देखिए सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट तरीके से कंसंट्रेशन आपको सॉल्यूशन का गिवन किया हुआ होगा। अगर आपका इसका प्रॉपर इस वाले टॉपिक पे प्रॉपर कमांड है, तभी आप इसके हेनरीज, वेपर प्रेशर, इन सबों पे आप क्वेश्चन को कर पाओगे। इट मीन कि देखो यहां पे सबसे ज्यादा जो कंपटीशन में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आप न्यूमेरिकल तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्लियर होगा। इट मींस कि ये आपने मोल कॉन्सेप्ट में 11th क्लास में काफी अच्छे से प्रैक्टिस भी किया होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं किया है तो मैं यहां पे वो टॉपिक सारे के सारे कवर करूंगा। प्लस आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, आपका यूनिटरी मेथड काफी बढ़िया होना चाहिए। फिर मैं बता रहा हूं, अगर आपका यूनिटरी मेथड बढ़िया है तो आपको किसी फॉर्मूले को लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैं आपका यूनिटरी मेथड पे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कवर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो यूनिटरी मेथड के थ्रू कोई सा भी कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अदरवाइज आप विदाउट यूनिटरी मेथड अगर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हो तो वो आप सिंपली फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते हो, पुट द डेटा गेट द आंसर, ये वाला कॉन्सेप्ट है आपका। इट मींस कि देखा हुआ क्वेश्चन आ गया तब तो आप कर दोगे, उस टाइप का आ गया। अदरवाइज अगर आपको यूनिटरी मेथड आता है तो आप किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल को कर दोगे, आपको सेंस समझ में आएगा यूनिटरी मेथड में हो क्या रहा है। तो चलिए यहां पे सबसे पहला मेरा क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन डिफरेंट वेज। ये सबसे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट,
state Henry law, then vapor pressure, state and explain Raoult's law for solution, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। फिर हमारा सिक्स्थ जो टॉपिक होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सेवेंथ है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी मेरा 4 टॉपिक्स कवर हम करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ वन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द लास्ट टॉपिक एट्थ वन इज योर वेंट ऑफ फैक्टर। ये इतने टॉपिक्स हमें सॉल्यूशन में कवर करना है, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए हम आगे चलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन डिफरेंट वेज पे। तो अब यहां पे देखिए ये मैंने आपको 11th क्लास में बताया भी था और यहां पे फिर से बता रहा हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ओवरऑल, मैंने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को सबसे पहले यहां पे देखिए मैंने क्या काम किया। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास। तो हम सबसे पहले किस पे कंसंट्रेट करेंगे, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पे। अब यहां पे आप खुद देखो कि जो वॉल्यूम कंसंट्रेशन सपोज करो कि गिवन किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है, इट मींस कि वॉल्यूम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आएगा, परसेंटेज बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज आप बोल लो, ठीक है। मैंने यहां पे क्या नोट डाउन किया, परसेंटेज बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहां पे देखिए इसका सेंस को आपको समझना है। मैंने यहां पे क्या बोला, सबसे पहले 10% ऑफ एक्वस NaCl बाई वॉल्यूम दे रखा है। मैंने यहां पे क्या है, एक्वस टर्म जैसे ही आ गया इट मींस कि वाटर मिक्स है, ठीक है। अब वाटर मिक्स्ड है किसमें, NaCl को किसमें मिक्स किया गया, वाटर में। तो NaCl यहां पे आपका क्या है, अब इस चीज को देखिए रीड करना है आपको, ये आपको समझ में आना चाहिए। 10% ऑफ एक्वस NaCl इट मींस कि एक्वस वाटर NaCl का सॉल्यूशन आपको गिवन किया हुआ है, लेकिन यहां पे 10% ऑफ एक्वस NaCl का सेंस क्या है, परसेंटेज तो हमेशा 100 में होगा। 10% ऑफ एक्वस NaCl। अब यहां पे देखिए मैंने यहां पे क्या काम किया है, V बाई वी, अपर वाला वॉल्यूम जो मैंने लिख रखा है फॉर सॉल्यूट, दिस वन इज फॉर सॉल्यूट, और लोअर वाला जो होगा वो फॉर सॉल्वेंट, ठीक है। अपर वाला सॉल्यूट के लिए, डाउन वाला सॉल्वेंट के लिए। तो यहां पे देखिए 10% बोला है, ठीक है। 10% का मतलब क्या हो गया, 10/100, 10/100, 10/100 का मतलब क्या होगा। तो अब यहां पे देखिए वॉल्यूम है, या तो ये लीटर में होगा या तो ये ml में होगा, ठीक है। तो यहां पे हम ml कंसिडर करके चल रहे हैं अपने से। मैंने यहां पे, आप लीटर में भी ले सकते हैं ml में भी, मैंने यहां पे ml में कंसिडर किया। तो यहां पे देखिए इसको एक्सप्रेस करना हम लोगों ने सीखना है। तो यहां पे मैंने क्या बोला, 10 ml ऑफ NaCl, 10 ml ऑफ NaCl प्रेजेंट इन, आप यहां पे देखिए यहां पे हम लोगों ने क्या बात किया कि आप या तो इसको लिख दो, सॉरी बच्चे, यहां पे ऊपर वाला सॉल्यूट हो गया, नीचे वाला क्या हो जाएगा, दिस वन इज सॉल्यूशन, दिस वन इज सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन था आपका। तो देखो 10 ml ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। या तो फिर आप इसी को बोल सकते हो 10 ml ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 90 ml ऑफ वाटर। वाटर क्या हो गया, यहां पे सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि उस 100 में से मैंने 10 NaCl सॉल्यूट को माइनस कर दिया, तो वो क्या आ गया, 90 ml आ गया। तो आपका ये कॉन्सेप्ट हुआ इस तरीके से। अब आपको ये समझना है, ठीक है। दूसरा, अब आपको ये भी पता था कि जो वॉल्यूम था वो किस पे डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इट मींस कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेरा क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो मेरा क्या घटेगा, वॉल्यूम घटेगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा। दूसरा है मेरा वेट परसेंटेज बाई वॉल्यूम, वेट परसेंटेज बाई वॉल्यूम, यहां पे क्या हो गया, W बाई वी। डाउन वाला जो होगा ये W बाई वी मैंने लिखा है, दिस वन फॉर सॉल्यूशन, अपर वाला किसके लिए, फॉर सॉल्यूट, सॉल्यूट, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में ये गिवन किया हुआ हो इस तरीके से, तो आपको ये चीज जान जाना है। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने यहां पे ये एक एग्जांपल मेंशन कर दिया। इसका मतलब हो गया ये 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है आपका, ठीक है।
ये इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दो चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप ऐसा मत कर देना कि अब 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 90 ml ऑफ सॉल्यूशन, मत कर देना सर आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ग्राम में है, दूसरा ml में है। क्योंकि अगर आपको अब सॉल्यूशन का और या सॉल्वेंट का वॉल्यूम वगैरह कुछ निकालना है तो उस तरीके से डेंसिटी देना होना चाहिए, क्योंकि आप मास में मास को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ऐसा मत करना कि मास में वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। ऊपर वाला कॉन्सेप्ट जब दोनों वॉल्यूम के टर्म्स में था तब वो ऐसा कर सकते हैं, या दोनों मास के टर्म्स में हो तब भी कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए तीसरा टर्म मेरा क्या हो गया, मोलैरिटी, ठीक है, जो वॉल्यूम डिपेंडेंट है आपका। क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है, मैंने यहां पे सॉरी, सबसे पहले मोलैरिटी का डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। हमारा ये कॉन्सेप्ट था। 1000 ml में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी, ठीक है। तो अब आप खुद देखिए कि अब मोलैरिटी मेरा इट मींस कि वॉल्यूम डिपेंडेंट है आपका। अगर ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है तो इट मींस कि आपका इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, कि टेम्परेचर के बढ़ाने से जो आपका मोलैरिटी होता है M इज इक्वल्स टू N बाई V, ये इन लीटर हुआ तो, या फिर N बाई V इंटू 1000, ये अगर इन ml है देन, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे कॉन्सेप्ट आया वॉल्यूम का। वॉल्यूम का अगर कॉन्सेप्ट है आपका तो टेम्परेचर के बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मोलैरिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज आपका नॉर्मेलिटी भी है। नॉर्मेलिटी में क्या आता है, यहां पे जो कॉन्सेप्ट होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मींस कि अब यहां पे हम लोगों को क्या पता चला, यहां पे चार टर्म्स जो हैं, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, वेट परसेंटेज बाई वॉल्यूम और परसेंटेज बाई वॉल्यूम, ये जो चार टर्म्स हैं वो आपके किस कौन से हैं, वॉल्यूम डिपेंडेंट है और टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि ऐसे कौन से टर्म है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट इट मींस कि वो वॉल्यूम इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो अब यहां पे देखिए, मैंने यहां पे क्या नोट डाउन किया, इट मींस, तो यहां पे जो वो चार टर्म्स हैं वो इस तरीके से हैं। सबसे पहला क्या है, परसेंटेज बाई मास, या इसी को और क्या बोलते हैं, m बाई m परसेंट, ठीक है। 5% ऑफ एक्वस NaCl बाई मास, यहां पे टर्म बाई मास लिखा गया है। तो ऊपर वाला जो होगा ये किसका हो गया, सॉल्यूट, और नीचे का जो टर्म हो गया वो किसका हो गया, सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पे आप बोल सकते हो 5 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये हम बोल सकते हैं। तीसरा टर्म मेरा क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का टर्म क्या था, यहां पे देखो, आप सपोज करो X सॉल्यूट लिख दिया, तो यहां पे क्या था, X सॉल्यूट निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे अब आपका W सॉल्यूट हो गया, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अपॉन में W ऑफ सॉल्यूट प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस W ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सारा टर्म यहां पे क्या है, मास से रिलेटेड है। इट मींस मोल फ्रैक्शन इज वंस अगेन व्हाट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तीसरा टर्म आता है मेरा मोलैलिटी। मोलैलिटी का जो डिनोट हम करते थे, मोलैलिटी को वो स्मॉल m से डिनोट करते थे। अब मोलैलिटी का जो टर्म है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। यहां पे देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इट मींस की गिवन मास अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इट मींस की ये मास डिपेंडेंट है। प्लस जो हमने यहां पे सॉल्वेंट भी लिया वो किस में लिया, ग्राम में लिया, इट मींस दैट आंसर मास ऑफ सॉल्वेंट।
तो मोलैलिटी भी आपका क्या हो गया, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। चौथा जो पॉइंट है आपका पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, ये भी आपका जो टर्म है वो मास डिपेंडेंट है, ठीक है, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो इन चार टर्म्स पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या काम करेंगे कि इन टॉपिक्स पे हम न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा, अगर ये न्यूमेरिकल में पूछा गया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पे न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे, ठीक है। अब वो न्यूमेरिकल्स मेरा एनसीईआरटी तो होगा ही होगा, प्लस एनसीईआरटी के अलावा भी होगा, ठीक है।